राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल सिंह एजुकेशन लैब में। कैसे हैं आप लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों को लेकर आती हूँ जीके जीएस का प्रैक्टिस है, जो कि यूपी प्लस यूपी होम गार्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो 38 क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे जाते हैं, मैं वही पूरे क्वेश्चन एक सेट के उठा के लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोगों को अगर क्लास अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड अपने बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो आप लोग सपोर्ट करें और मुझे आगे बढ़ाएं। और कमियां क्या रह रही हैं आप मुझे ये भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए देर ना करते हैं, हम चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है हमारा, सैंधा सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सैंधा सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मेरठ, बी ऑप्शन है गाजियाबाद, सी है हापुड़, डी है सहारनपुर। बताइए आप लोगों का आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का आंसर है मेरठ। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बी 2 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 संस्थागत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, बी ऑप्शन है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा, सी ऑप्शन है नेशनल कोस्ट गार्ड, डी ऑप्शन है 60 पैरासूट फील्ड हॉस्पिटल उत्तर प्रदेश। बताइए आप लोगों का आंसर क्या है? तो 2 नंबर प्रश्न का आप लोगों का आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ये आप लोग मेरी आवाज पे मत जाइएगा, थोड़ी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन मैं फिर भी रिकॉर्ड कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी है अब्दुल कलाम आजाद, डी है भीमराव अंबेडकर। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का आंसर है तीन का ऑप्शन है बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। CIBT का पूर्ण रूप क्या है? बताइए आप लोग क्या है CIBT का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का कॉम्प्रहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटरी, बी है कॉमन टेस्ट बेसिक ट्रीटरी, सी है कंप्यूटर टेक्स्ट बेस्ड टेक्स्ट, एंड 4 नंबर प्रश्न है वो है ऑप्शन आपका कॉमन न्यूक्लियर टेस्ट बैंड ट्रीटरी। ठीक है, बताइए आप लोग क्या है? तो इसमें आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है आप लोगों का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत हाथरस जिले के किस उत्पाद को चिन्हित किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का हींग, बी ऑप्शन है जूते, सी है कालीन, डी है गुड़। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है हाथरस जिले का फेमस है हींग। ठीक है, हींग, हींग राइट आंसर है। ठीक है, आप लोगों को 5 का ए राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी है दिल्ली, डी है महाराष्ट्र। बताइए आप लोगों का आंसर क्या है? केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है दिल्ली, डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। बताइए आप लोगों का आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, 6 का सी राइट आंसर है। देर ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का अबू धाबी, बी है दोहा, सी है रियाद, डी है मस्कट। बताइए आप लोगों का आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है अबू धाबी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करती है? बताइए आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मैकमोहन रेखा, बी ऑप्शन है आपका डूरन रेखा, सी है रेडक्लिफ रेखा, डी है मेजनॉट रेखा। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन बी राइट आंसर है डूरन रेखा। 8 का बी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न स्क्रीन पे है आपकी। भारतीय संविधान में महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? भारतीय संविधान में महान्यायवादी का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का अनुच्छेद 76, बी ऑप्शन है आप लोगों का अनुच्छेद 148, सी ऑप्शन है अनुच्छेद 280, डी ऑप्शन है 338। बताइए आप लोगों का आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है ऑप्शन 10 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जवाहर है राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? बताइए आप लोग। राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के
राष्ट्रीय युवा दिवस किस महापुरुष के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद, डी है सुभाष चंद्र बोस। बताइए आप लोग क्या आंसर है? तो 10 में सी राइट आंसर है। ठीक है, 10 में सी राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? जीएसटी परिषद की अध्यक्षता फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का भारत के राष्ट्रपति, बी ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री, सी केंद्रीय वित्त मंत्री, डी है आरबीआई गवर्नर, आरबीआई गवर्नर के गवर्नर। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए आपका आंसर क्या होगा? कैसे आप लोगों का सी राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। किस देश को नील नदी की देन कहा जाता है? किस देश को नील नदी की देन कहा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का इटली, बी है मिस्र, सी है जर्मनी, डी है पुर्तगाल। बताइए आप लोग किस किस देश को कहा जाता है, किस देश को नील नदी की देन कहा जाता है? तो फिर सेकेंड ऑप्शन आप लोगों का राइट आंसर है 12 का बी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। किस भारतीय को सर्वप्रथम चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? बताइए आप लोग। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का सीवी रमन, बी है हरगोविंद खुराना, सी है सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, डी है वेंकटरमन रामकृष्ण। बताइए आप लोगों का आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का आंसर है बी हरगोविंद खुराना। ठीक है, 13 का बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? कथक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का आंध्र प्रदेश, बी ऑप्शन है कर्नाटक, सी है उत्तर प्रदेश, डी है तमिलनाडु। बताइए आप लोगों का आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का आंसर है उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की योग राजधानी कहा जाता है? ए ऑप्शन है आप लोगों का शिमला, बी है कोलकाता, सी है ऋषिकेश, डी है नैनीताल। बताइए आप लोगों का आंसर क्या है? इसमें आप लोगों का राइट आंसर है सी ऋषिकेश। 15 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। प्रत्येक वर्ष रण महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का गुजरात, बी है राजस्थान, सी है उत्तर प्रदेश, डी है तमिलनाडु। बताइए आप लोग कब मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? ये आप लोगों का गुजरात में मनाया जाता है। ठीक, गुजरात में 16 का ए राइट आंसर है। चलिए हम लोग आगे बढ़े 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का दादा भाई नौरोजी, बी ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, सी ऑप्शन है ए ओ ह्यूम, डी ऑप्शन है जॉर्ज यूल। बताइए आप लोगों का क्या आंसर होगा? तो इसे आप लोगों का सी ए ओ ह्यूम राइट आंसर है। ठीक, 17 नंबर का सी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 पर प्रश्न पे चलते हैं। किस पर्वत शिखर को सागरमाथा के नाम से जाना जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का माउंट एवरेस्ट, बी है धौलगिरी, सी है गार्डन स्टेट, डी है नामकर बरवा। अब बताइए आप लोगों का क्या आंसर है? तो इससे आप लोगों का फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। सोशल मीडिया नेटवर्क से पहले फेसबुक लिंक के नाम से जाना जाता था, इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मेटा, बी है बिग, सी है अर्कुट, डी है ट्विटर। बताइए आप लोग क्या आंसर है आप लोगों का? तो इसमें आप लोगों का आंसर है मेटा। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न पे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF का मुख्यालय कहाँ है? बताइए आप लोग कहाँ है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का जिनेवा, बी है लंदन, सी है वाशिंगटन डीसी, डी है मॉन्ट्रियल। बताइए आप लोग क्या आंसर है आप लोगों का? तो इस पे आप लोगों का राइट आंसर है वाशिंगटन डीसी। बेतबीयत बहुत खराब है। ठीक है, आवाज पे मत जाइएगा आप लोग, कंटेंट पे ध्यान दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न आपका है, उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों को अनुच्छेद 15, बी है अनुच्छेद 16, सी है अनुच्छेद 17, डी है अनुच्छेद 18। बताइए आप लोगों का आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का आंसर है अनुच्छेद 18। ठीक है, अनुच्छेद 18 राइट आंसर है। 22 नंबर प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। 22 नंबर प्रश्न है आपका, रिहंद घाटी परियोजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का प्रयागराज, बी है वाराणसी, सी है मिर्जापुर, डी है सोनभद्र। बताइए आप लोगों का आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों को राइट आंसर है सोनभद्र। 22 का
डी ऑप्शन राइट है, ठीक है। चलिए आप लोग आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड हार्डिंग, डी लॉर्ड रिपन। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा। 23 नंबर प्रश्न है आपका, भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। ए ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, बी है लॉर्ड डलहौजी, सी है लॉर्ड हार्डिंग, डी है लॉर्ड रिपन। बताइए आप लोग क्या होगा आपका आंसर। तो इसमें आप लोगों का आंसर है लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन है बी राइट आंसर है, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न आपकी, इसमें पूर्ण जैविक खेती करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन जम्मू कश्मीर, बी है आंध्र प्रदेश, सी है सिक्किम, डी है अरुणाचल प्रदेश। बताइए आप लोगों का आंसर क्या है। इसमें आप लोगों का सिक्किम राइट आंसर है, ठीक है। 24 में सी राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। अक्टूबर 2024 को एशिया स्वच्छ ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का सिंगापुर, बी है वियतनाम, सी है नेपाल, डी है इंडोनेशिया। बताइए आप लोग क्या है आंसर आप लोगों का। तो इसमें आप लोगों का सिंगापुर राइट आंसर है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार निम्नलिखित में से कौन सा है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का पद्मश्री, बी ऑप्शन है पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण, डी है भारत रत्न। बताइए आप लोगों का आंसर क्या है। इसमें आप लोगों को ना डी राइट आंसर, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, भारत का दूध का कटोरा किसे कहा जाता है। बताइए आप लोग किसे कहा जाता है, मतलब किस राज्य को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का राजस्थान, बी है मध्य प्रदेश, सी है गुजरात, डी है उत्तर प्रदेश। बताइए आप लोगों का इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसमें आप लोगों का राइट आंसर है डी, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न आपका है, सुंदर वन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित होता है। फर्स्ट ऑप्शन है गंगा और यमुना, बी है यमुना और महानदी, सी है गंगा और ब्रह्मपुत्र, डी है ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी। बताइए आप लोग। तो 28 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 29 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी है गृह मंत्री। बताइए आप लोगों का आंसर क्या है। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है राष्ट्रपति, ठीक है। इसमें आप लोगों का राष्ट्रपति आंसर है 29 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर। 30 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, वर्ष 2016 में विमुद्रीकरण के बाद शुरू किए गए मूल्य वर्ग के नोट कौन से थे। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 1000 और 2000, बी है 500 और 1000, सी ऑप्शन है 500 और 2000, डी ऑप्शन है 200 और 500। बताइए आप लोग किन नोटों को बंद किया गया था। तो इसमें आप लोगों का बी ऑप्शन राइट आंसर है, 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का टी एम शेषन, बी है सुकुमार सेन, सी है सुनील अरोड़ा, डी है अशोक लवासा। बताइए आप लोग क्या आंसर है। तो इससे आप लोगों का सुकुमार सेन राइट आंसर है, ठीक है। 31 का बी राइट आंसर है। 32 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। अक्टूबर 2024 को तेज 27,000 इंटरनेशनल रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बने। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का रोहित शर्मा, बी ऑप्शन है विराट कोहली, सी है रविंद्र जडेजा, डी है ऋषभ पंत। ठीक है, बताइए आप लोग क्या है इसमें आप लोगों का आंसर। तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है विराट कोहली, ठीक है। 32 का बी राइट ऑप्शन है, ठीक। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की दशकीय वृद्धि दर ऋणात्मक रही। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का मेघालय, बी ऑप्शन है नागालैंड, सी है गोवा, डी है जम्मू कश्मीर। बताइए आप लोगों का क्या आंसर होगा। तो 33 का ऑप्शन बी राइट आंसर है, ठीक है, नागालैंड। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वाधिक राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का गाजियाबाद, बी है सोनभद्र, सी है सहारनपुर, डी है ललितपुर। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा। तो इसमें आप लोगों का आंसर है इसमें आप लोगों का आंसर है सोनभद्र, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर है 34 का बी राइट आंसर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल कहाँ स्थित है।
विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ का प्रजनन स्थल कहाँ स्थित है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का काजीरंगा, बी है जलदपारा, सी है भितरकनिका, डी है केवलादेव। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो ये आप लोगों का है भितरकनिका। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। नासिक या मुंबई के बीच संपर्क मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? फर्स्ट ऑप्शन है थालघाट, बी है भोरघाट, सी है पालघाट, डी है सेनकोटा। बताइए आप लोगों का क्या आंसर होगा? तो इसमें आप लोगों का राइट आंसर है 36 नंबर प्रश्न आपका है, नासिक एवं मुंबई के बीच संपर्क मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का थालघाट, और बी ऑप्शन है भोरघाट, सी ऑप्शन है पालघाट, डी ऑप्शन है सेनकोटा। बताइए आप लोगों का राइट आंसर क्या है? तो इसमें आप लोगों का ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, URL का पूर्ण रूप क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी ऑप्शन है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन, सी ऑप्शन है यूनियन रिफॉर्म लिमिटेड, डी ऑप्शन है यूनियन रिसोर्स लोकेटर। बताइए आप लोगों का आंसर क्या होगा? तो इसमें आप लोगों का ऑप्शन ये राइट आंसर है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, कंप्यूटर तकनीक को कितनी पीढ़ी में विभाजित किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का 2, बी ऑप्शन है 4, सी है 5, डी है 7। तो इसमें आप लोगों का 38 का सी राइट आंसर। ठीक है, ये रहे आप लोगों के एक प्रैक्टिस के प्रश्न। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर क्लास का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। आप लोग आवाज़ पे मत जाना, क्योंकि मेरी इस समय तबीयत बहुत खराब है, इसलिए आप लोग आवाज़ को इग्नोर करना एंड कंटेंट पे ध्यान देना। कंटेंट बहुत अच्छा है। एंड धन्यवाद।